जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। आज हमारे सामने पेपर है एसएससी मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 मई 2001 मध्य जोन द्वितीय पाली। पहला हमारा क्वेश्चन है, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है म्यांमार में। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? गोदावरी। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? 10वीं से 20वीं जून। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? कछारी, जलोढ़ मिट्टी। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर। स्थल आकृति अंशचित्र शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषय अनुसार मानचित्रण संगठन NATMO। मध्य प्रदेश के नेपा नगर किसका कारखाना है? अखबारी कागज का। किस उद्योग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सूर्य कटिबंध महत्वपूर्ण है? हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। कॉफ़ी होती है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी। विश्व का सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? छोटे रेशे वाली भारतीय। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? प्रतियोगिता की उपस्थिति। भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? मिश्रित बैंकिंग। भारत में पूंजी बाजार में श्रेष्ठ बाजार का संदर्भ क्या है? विद्यमान प्रतिभूतियों का व्यापार करने वाला बाजार। किसके द्वारा भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? उत्पादन शुल्क। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। श्रम विभाजन की सीमा क्या है? कार्यस्थान। नाबार्ड किसका नाम है? कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का। किस राज्य में भारत के कुल रेशमी कपड़ों का 50% उत्पादन होता है? कर्नाटक। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? न्यासधारिता। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेस और समाचार पत्र। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? न्यायपालिका का। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्ति किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? 74वां। उन अपशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? केवल संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम
उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक क्यों होता है? क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर ईस्ट मिलाने का क्या कारण है? डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। पीपल पीतल किसकी मिश्र धातु है? जस्ता और तामा की। गति प्रेरक पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? इस्पात में। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? शुक्र। रक्त के थक्के जमने का कारण है? थ्राम्बिन। कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई है? कोलकाता। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? गेहूँ। जापान का मुख्य खेल क्या है? जू जित्सु। कौन सी विख्यात महिला टेनिस खिलाड़ी पर एक मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था? मोनिका सेलेस। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन। वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? वुडरो विल्सन। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एस्केप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक में। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। 8वीं मार्च को किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। संसद जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को। कान की कितनी हड्डियां होती हैं? 6। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस ऊंचाई तक करने की अनुमति दी गई थी? 90 मीटर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कांसे के औजार। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हुइनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद वितरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? औरंगजेब। शेर शाह की महानता का मुख्य द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट बालपोल। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा गया था? दादा भाई नौरोजी को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? गुरुमंडल। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? हम्पी। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? गांधार। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसके द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? जल वाष्प। महापाषाण संस्कृति 5000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। बड़े बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें। जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक क्या है? शिशु मृत्यु दर। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन किस आर्थिक विकास के मार्गों के पक्ष में थे? कल्याण अर्थशास्त्र। थैंक यू।